बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएस इजरायली रक्षा मंत्री की बातचीत को लेकर ऑस्टिन ने गैलेंट से फोन पर बात की है। यह खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने दी है इजरायल को सुरक्षा की गारंटी और ये मीटिंग भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल ने जो हमला किया है वो अरब विनाश का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। इजरायल का दावा है कि बेरूत में उसके विस्फोट में हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर और नसरल्लाह का राइट हैंड मारा गया है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल में अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला करने जा रहा है। हिजबुल्लाह को ईरानी सेना का भी साथ मिल सकता है और इसी खतरे को देखते हुए इजरायली सेना जमीन से लेकर आसमान तक हाई अलर्ट मोड में है। तारीख 30 जुलाई 2024। जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। शाम का समय था। बेरूत के अल हरीक इलाके में आसमान से मिसाइल आई, बिल्डिंग को हिट किया। इमारत के कई फ्लोर तबाह हो गए और इसी के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल को बहुत बड़ी सफलता मिल गई। हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंच गया। इजरायल का दावा है कि एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह का राइट हैंड, हिजबुल्लाह का नंबर 2, हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर मारा गया। इजरायल हिजबुल्लाह के जिस कमांडर को खत्म करने का दावा कर रहा है वो कौन था? इजरायल का ये हमला अरब विनाश का कारण क्यों और कैसे बनने जा रहा है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इजरायल ने बेरूत के साथ साथ हिजबुल्लाह को कैसे दहला दिया। धमाके के बाद इमारत तबाह हो गई। इलाके में बारूदी राख और धुआं नजर आने लगा। वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में मौके पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देने लगा। हमले से आधा दर्जन लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा लीडर मारा गया। फुआद शुक्र हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग जिहाद काउंसिल का चीफ कमांडर था। वो हिजबुल्लाह के स्ट्रैटेजिक यूनिट का हेड था। हसन नसरल्लाह का राइट हैंड था। नसरल्लाह का चीफ सलाहकार मिलिट्री ऑपरेशन का हेड भी था। इतना ही नहीं, फुआद शुक्र ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 27 मई को मस्जिद अल शम्स हमले की प्लानिंग की थी। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि फुआद शुक्र को मौत के घाट उतारकर उसने मस्जिद अल शम्स में हुए बाल संहार का बदला ले लिया है। इजरायल दावा कर रहा है कि फुआद शुक्र मारा जा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह के सूत्रों और कई देशों की मीडिया का कहना है कि हमले में फुआद शुक्र बाल बाल बच गया। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने हिजबुल्लाह से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा है कि शुक्र की हत्या का प्रयास विफल रहा। लेबनानी मीडिया हाउस अल मायादीन की रिपोर्ट है कि हमले के वक्त फुआद शुक्र बिल्डिंग में नहीं था। अल जजीरा की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि फुआद शुक्र जिंदा है। इजराइल की कुछ मीडिया हाउस भी फुआद के बाल बाल बच जाने की बात कर रही है। फुआद शुक्र जिंदा है या मारा गया, ये अब तक रहस्य बना हुआ है। इसका सच अब तक दुनिया के सामने नहीं आ सका है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले को लेकर एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हमले के वक्त फुआद शुक्र बिल्डिंग में मौजूद था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि फुआद शुक्र मारा गया या बच गया।
सवाल यही है कि आखिर फवाद शुक्र को लेकर जो सच है उसे हिजबुल्लाह क्यों छिपा रहा है? क्या इसके पीछे हिजबुल्लाह की कोई नई चाल है? इस सवाल का आधिकारिक जवाब अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन मोसाद से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और हदेरा में बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल में किसी भी वक्त बड़े हमले की संभावना इसलिए प्रबल है क्योंकि बैरूत में इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान के लोगों में भी गुस्सा है। बैरूत समेत लेबनान के तमाम शहरों में ये गुस्सा हमले के बाद लगातार दिख रहा है। जगह जगह भीड़ सड़कों पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रही है। लोग इजराइल में बड़े हमले की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ बदला लेने की मांग कर रही है। इस बीच हिजबुल्लाह लीडर अली अम्मार ने कहा है कि इजराइल को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान के विदेश मंत्री हू हबीब ने कहा है कि हिजबुल्लाह ऐसा बदला लेगा कि इजराइल की पीढ़ियां याद रखेंगी। जाहिर है इजराइल में हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने तेल अवीव और हाइफा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह हाइफा पर हमला करेगा। हमले को रोकने के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इतना ही नहीं, उत्तरी इजराइल के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया है। लोगों को भी सावधान रहने और होम कमांड के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इजराइल में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जमीन, आसमान और समंदर से भी हमला करने की ताकत है। हिजबुल्लाह इजराइल को जल, थल और नभ से विस्फोट कर दहला सकता है। यही वजह है कि इजराइल एक के बाद एक कई एहतियात बरत रहा है। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि इजराइल जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए तैयार भी है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को हमले पर बयान नहीं देने को कहा है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो हर हाल में इजराइल की रक्षा करेगा। इसी के साथ अमेरिकी युद्धपोत लेबनान पहुंच गया है। कतर से अमेरिका का कार्गो प्लेन इजराइल पहुंच गया है। ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यह तैयारी हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को बचाने के लिए की है। अब माना जा रहा है कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान लेबनान को ही फ्रंट बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।